हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुमन 09 हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो फ्रेंड्स, हम लोग हिंदी में वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ रहे थे। तो उस वीडियो में थोड़ी दिक्कत हो गई थी लास्ट में, तो वो अपने आप लास्ट में बंद हो गया। तो इसमें थोड़ा रह गया, वो पढ़ लेते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने लोग वीडियो को देखते हैं उतने लोग चैनल पर नहीं जुड़ रहे हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए क्लास आपको कैसी लगती है। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ से ये निशाचर वाला ये तो पढ़ ही लिया हम लोगों ने। हमने फ्रेंड्स यहाँ तक पढ़ लिया था। प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति क्या होता है फ्रेंड्स? लब्ध प्रतिष्ठ। यहाँ तक पढ़ लिया था। अब फ्रेंड्स, बालक को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत क्या होता है? लोरी होता है। ठीक है, यानी बालक को सुलाने के लिए जो हम लोग जो गीत गाते हैं वो कौन सा होता है? लोरी। वह जो वर्णन से परे हो, वर्णनातीत होता है। ठीक है, यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा, वर्णन से परे हो। वह जो बहुत ज़्यादा बोलता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? वाचाल। और जो कम बोलता है वो क्या होता है? मितभाषी। ये मितभाषी वाला पीछे आ गया। मित मतलब कम और भाषी मतलब बोलना, यानी कम बोलने वाला मितभाषी और ज़्यादा बोलने वाला वाचाल। ठीक है। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, जो माता पिता का संतान के प्रति जो प्रेम होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? वात्सल्य। इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। इच्छानुसार गर्मी व सर्दी का वातावरण, वातानुकूलित। ठीक है, यानी इच्छानुसार गर्मी व सर्दी का वातावरण क्या है? वातानुकूलित। एक ही बात है वो। वर्ष में एक बार हो तो क्या होता है? वार्षिक। और जो 6 महीने में एक बार हो वो क्या है फ्रेंड्स? अर्ध वार्षिक। ठीक है। और वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो वह क्या होता है? विदुर होता है। ठीक है, यानी जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या बोलते हैं? विदुर बोलते हैं। और वह महिला जिसका पति मतलब मर गया हो तो वह क्या होती है? विधवा। यानी महिला विधवा और जो पुरुष जिसकी पत्नी मर गई वह विदुर। ठीक है। वह जो विषय विशेष का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ बोलते हैं हम लोग। वह हिंदी का विशेषज्ञ है, वह गणित का विशेषज्ञ है। ठीक है, तो वह जो विषय विशेष का ज्ञाता हो, यानी उस विषय का फुल नॉलेज हो तो वह विशेषज्ञ। वह जो वेदों का ज्ञाता हो, यानी जो वेदों को ज्ञान जानता हो, वेदज्ञ। वह जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो वही व्याकरण। ये नाम ध्यान रख लेना फ्रेंड्स। ठीक है, ये हिंदी में शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी पूछा जाता है। ये क्या होता है? वही व्याकरण। यानी जिसे व्याकरण का पूरा ज्ञान हो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वही व्याकरण, यानी उसको व्याकरण का पूरा ज्ञान है। वे हथियार जो हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं वो क्या होते हैं? शस्त्र। और जो फेंक कर चलाए जाते हैं वो क्या होते हैं फ्रेंड्स? अस्त्र। ये अस्त्र वाला पीछे आ गया था, हम लोगों ने पढ़ लिया था। वह हथियार जो हाथ में पकड़ कर चलाए जाते हैं, शस्त्र। अब है शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न, यानी शत्रुघ्न क्या है? शत्रु को मारने वाला। अब फ्रेंड्स, छूत से फैलने वाला रोग, यानी जो छूने से फैलता है वो कौन सा होता है? होता है संक्रामक रोग। और एक होता है असंक्रामक रोग। ये रोग दो प्रकार के होते हैं। संक्रामक होता है जिसमें मतलब हम एक दूसरे की वस्तुओं को छूने से या फिर उसके पास बैठने से, खाने उसके साथ भोजन करने से, खाने पीने से। ठीक है, वो रोग होता है संक्रामक रोग। एक होता है असंक्रामक रोग, जैसे कैंसर। कैंसर फ्रेंड्स असंक्रामक रोग है, क्योंकि कैंसर मतलब रोगी व्यक्ति के पास बैठने से कैंसर एक दूसरे में नहीं फैलता। एड्स हो गया, टीबी हो गया, ये कौन सा रोग होता है फ्रेंड्स? ये होता है संक्रामक रोग। अब है वह जो सबको समान रूप से देखे वह होता है समदर्शी। सम मतलब समान, दर्शी मतलब देखना, यानी जो सबको समान रूप से देखता है वो समदर्शी। उसी समय घटित होने वाला समकालीन, यानी उसी समय घटित होने वाला क्या होता है? समकालीन। एक ही समय से संबंधित समसामयिक। एक ही समय से संबंधित क्या होता है फ्रेंड्स? समसामयिक। ठीक है,
एक होता है वह जो समान आयु का हो, यानी एक दोनों मतलब एक आयु यानी दोनों की समान आयु हो तो वह क्या होता है समवयस्क, यानी एक ही उम्र के। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, यानी जो सभी कुछ जानता हो। देश का शासन चलाने हेतु नियमों की पुस्तक, यानी देश को चलाने के लिए जो एक रूल बनाए गए उनकी जो एक पुस्तक है वो क्या होती है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। वह जो अपने आप पर निर्भर हो स्वावलंबी, बोलते हैं ना वह खुद अपने आप पर निर्भर है, तो वह क्या होता है स्वावलंबी होता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी में ये टॉपिक हमारा कंप्लीट कर लिया है। एक क्लास मैंने इसकी पहले अपलोड कर दी है, आप हिंदी की प्ले लिस्ट नाम से अलग प्ले लिस्ट बना दी है मैंने, वहाँ से आप ये वाक्यांश के लिए पार्ट 1 क्लास नाम से है वो देख लीजिए, उसके बाद ये क्लास देख लीजिए। अगर आप लोगों ने पहले वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो क्लास देखिए, उसके बाद ये देखिए, तो आपको सही समझ आएगा। अब फ्रेंड्स ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम लोग ये और पढ़ लेंगे, क्योंकि ये तो अभी छोटी क्लास है 6 मिनट की है, तो हम और पढ़ लेते हैं। तो एकार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, यानी एक अर्थ जैसे लगते हैं लेकिन इनका मतलब होती शब्द अलग अलग हैं। अति, अति का मतलब होता है फ्रेंड्स बहुत अधिक, यानी अति मतलब कोई चीज़ की अति बोलते हैं ना, कोई चीज़ की अति ज़्यादा तो बहुत अधिक। एक होता है अधिक, यानी ज़्यादा या तुलना में। ठीक है। एक होता है फ्रेंड्स अभिमान, चीज एक ही है, अभिमान और अहंकार आपस में पर्यायवाची है। अति अधिक मतलब एक ही है लेकिन ये अर्थ इनके भिन्नार्थक होते हैं। अति का मतलब बहुत अधिक और अधिक का मतलब ज्यादा या तुलना में, मतलब ज्यादा होता है या फिर तुलना में, यानी उसकी तुलना में ये ज्यादा है। ठीक है, अधिक है। अभिमान का फ्रेंड्स मतलब होता है स्वाभाविक गर्व, यानी खुद पर अपने आप पर जो गर्व होता है ना उसे अभिमान बोलते हैं। लेकिन अहंकार ये झूठा घमंड होता है, यानी अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए, तो ये झूठा घमंड है। स्वाभिमान होता है स्वाभाविक गर्व, यानी खुद पर अपने आप पर गर्व होना। एक होता है फ्रेंड्स अमूल्य, यानी जिसका मूल्य न आंका जाए। ठीक है, यानी जिसका मूल्य न आंका जाए वो क्या होता है अमूल्य होता है। एक होता है बहुमूल्य, यानी बहुत ज्यादा कीमती। बात तो एक ही है भी अमूल्य बहुमूल्य है, लेकिन इनका अर्थ जैसे बहुमूल्य का मतलब होता है बहुत ही कीमती, और अमूल्य यानी जिसका मूल्य न आंका जाए। ठीक है, जो अमूल्य। एक है फ्रेंड्स अनिवार्य, अनिवार्य होता है जिसके बिना काम न चले, यानी ये तो जरूरी है, उसे क्या बोलते हैं अनिवार्य। अनिवार्य का विलोम होता है फ्रेंड्स ऐच्छिक, ये मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया था। अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक, यानी खुद पर डिपेंड होता है। ठीक है, और अनिवार्य का मतलब होता है जिसके बिना काम न चल सके। अब है आवश्यक, आवश्यक का होता है जरूरी। अनिवार्य का मतलब है, अनिवार्य तो इस प्रकार है कि जिसके बिना काम ही न सके चले, तो ये तो इतनी अनिवार्य है। आवश्यक मतलब है जरूरी, यानी आपके लिए जरूरी है। ठीक है, इनका वैसे मेन मीनिंग एक ही है। अभिवादन, अभिवादन का फ्रेंड्स होता है प्रणाम करना। ठीक है, एक है अभिनंदन, अभिनंदन का है स्वागत करना, यानी अभिनंदन करना स्वागत करना एक ही बात है। अभिवादन होता है प्रणाम करना। अनुसंधान, अनुसंधान होता है फ्रेंड्स रहस्य का पता लगाना, यानी कोई कोई रहस्य छिपा होता है उसका पता लगाना क्या होता है अनुसंधान करना। एक होता है अन्वेषण, या फिर अन्वेषण या फिर खोज, अज्ञात स्थान की खोज करना, यानी कोई स्थान अज्ञात है उसके बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं है, उसकी खोज करना क्या है अन्वेषण है, यानी उस स्थान का अन्वेषण कर दिया। ठीक है, अनुसंधान है रहस्य का पता लगाना। और एक होता है फ्रेंड्स आविष्कार, आविष्कार है नई वस्तु की खोज, यानी कोई भी नई वस्तु खोज लेती, यानी उसका जैसे कोई भी जैसे टीवी का आविष्कार कर दिया, उसका आविष्कार कर दिया, तो ये है तब नई वस्तु की खोज। अब है फ्रेंड्स अर्चना, अर्चना होता है बाह्य सत्कार या नैवेद्य, यानी बाह्य बाह्य सत्कार करना अर्चना। एक है पूजा करना, मानसिक एवं बाह्य दोनों, यानी पूजा करते हैं तो हम लोग मानसिक मतलब मन से और बाह्य से दोनों से, तो मानसिक एवं बाह्य दोनों, लेकिन अर्चना बाह्य सत्कार। अवस्था होता है फ्रेंड्स जीवन का एक भाग, यानी उस अवस्था में, और आयु होता है संपूर्ण जीवन। अवस्था जैसे पहले होते हैं ना फ्रेंड्स शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर वृद्धावस्था। ठीक है, इस प्रकार अवस्था तो होता है जीवन का एक भाग, जैसे अभी बाल्यावस्था है किशोरावस्था ये तो, लेकिन आयु में संपूर्ण जीवन आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार एक होता है अनुरोध, अनुरोध होता है फ्रेंड्स विनय पूर्वक हट, यानी किसी से विनय विनय करके, यानी नम्र स्वभाव में किसी से हट करना, तो वो होता है अनुरोध करना। लेकिन एक होता है आग्रह, आग्रह होता है फ्रेंड्स हट करना। ठीक है,
अशुद्धि, अशुद्धि होती है लिखने व बोलने में गलती करना, यानी लिखने में और बोलने में गलती होती है वो होती है अशुद्धि। एक एक है फ्रेंड्स भूल, भूल क्या होती है, सब प्रकार की गलती, यानी कोई भी गलती लिखने पढ़ने के अलावा भी कोई गलती हो गई तो वो क्या होती है, भूल होती है। लेकिन लिखने व बोलने में जो गलती होती है वो अशुद्धि बोलती है, यानी शुद्ध मतलब शुद्ध लिखा नहीं है या फिर शुद्ध बोला नहीं गया है वो अशुद्धि। लेकिन किसी भी प्रकार की अगर गलती कर दी तो वो किस में आती है, भूल में आती है। एक है फ्रेंड्स त्रुटि, भूल की अपेक्षा गहरा भाव, यानी जिसमें गहरा भाव होता है तो वो क्या है, त्रुटि हो जाती है। फिर एक है दोष, दोष है फ्रेंड त्रुटियों से भी गहरा, दोष तो और ही ज्यादा हो जाता है, मतलब त्रुटियों यानी सबसे कम ये भूल होती है, सब प्रकार की गलती होगी, फिर उससे भी त्रुटि भूल की अपेक्षा गहरा भाव त्रुटि में हो जाता है, और त्रुटियों से भी गहरा भाव किस में है, दोष में। ठीक है। अवसान है, अवसान होता है फ्रेंड्स कुछ समय के लिए समाप्त। ठीक है, कोई चीज़ का अवसान होना या मतलब थोड़े टाइम के लिए जो कुछ चीज़ समाप्त होती है वो बोलती है अवसान हो गया। ठीक है, लेकिन अंत होता है यानी सदा के लिए समाप्त है। इस प्रकार आप ध्यान रख लिया करो भी, अवसान और अंत में मतलब मुख्य अंतर क्या है, अवसान का अर्थ होता है कुछ समय के लिए, लेकिन अंत का मतलब होता है सदा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए। एक होता है फ्रेंड्स अभिभाषण, अभिभाषण होता है लिखित भाषण, यानी जो भाषण लिखा गया है, लिखित अभिभाषण है, लिखा गया भाषण है वो क्या है, अभिभाषण। और एक होता है व्याख्यान करना यानी मौखिक भाषण, यानी जो बोलकर या फिर मौखिक रूप से जो भाषण दिया जाता है वो व्याख्यान करना, लेक्चर, इंग्लिश में लेक्चर बोलते हैं, लेक्चर देना। ठीक है, और अभिभाषण है लिखित भाषण, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ना। अध्ययन होता है फ्रेंड्स सामान्य पढ़ना, नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं वो क्या होता है, अध्ययन होता है। अनुशीलन होता है सूक्ष्म एवं गहन चिंतन, यानी हम किसी भी विषय पर गहन चिंतन करते हैं तो वो क्या होता है, अनुशीलन होता है, उसको अध्ययन नहीं बोलते। अध्ययन तो हम सामान्य नॉर्मल पढ़ते हैं ना, भी कोई भी चीज़ को नॉर्मल पढ़ते हैं तो वही अध्ययन होता है। लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में हम गहन चिंतन करते हैं, सूक्ष्म रूप से गहन चिंतन करते हैं तो वो क्या होता है, फिर वो अनुशीलन में आ जाता है। ठीक है, एक होता है फ्रेंड्स अनुरोध करना, यानी नम्रतापूर्वक याचना करना, यानी किसी से नम्रतापूर्वक यानी विनम्र भाव से हम कुछ भी चीज़ की याचना करते हैं वो है अनुरोध। एक है आग्रह करना, यानी अधिकार की भावना युक्त मांग, यानी आग्रह मतलब ये मेरा मतलब इसमें मेरा कुछ ना कुछ अधिकार है, इस प्रकार जो अधिकार के लिए जो मांग की जाती है वो क्या होता है, आग्रह होता है। लेकिन नम्रतापूर्वक अनुरोध किया जाता है, भी आपसे अनुरोध है। ठीक है, जैसे मेरा आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो ये अनुरोध में आ गया। मैं आपसे आग्रह मतलब आग्रह नहीं कर रही क्योंकि अधिकार नहीं है। ठीक है, अनुरोध है, अनुरोध है। अब फ्रेंड्स अनुभव, यानी कर्मेंद्रियों से प्राप्त बाह्य ज्ञान, हमारी जो कर्मेंद्रियों से प्राप्त जो हमें बाह्य ज्ञान मिलता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, अनुभव होता है। हम बाहर से कुछ ना कुछ मतलब लाइफ में सीखते रहते हैं तो ये हमारा अनुभव होता है। एक है अनुभूति, ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त आंतरिक ज्ञान, जो आंतरिक ज्ञान होता है ना वो हमें अनुभूति होती है, कोई चीज़ की अनुभूति करना। ठीक है, और जो हम मतलब बाह्य ज्ञान बाहरी वातावरण से जो ज्ञान लेते रहते हैं तो वो क्या होता है, अनुभव होता है। ठीक है, अपवाद, यानी बिना प्रमाण के दोषारोपण। अपवाद होता है फ्रेंड्स मतलब कोई भी किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, उसके बाद भी किसी पर दोष मंडना वो होता है अपवाद। ठीक है, एक है निंदा, तथ्यों पर दोषारोपण, यानी उसके पास तथ्य है तो उस तथ्य के आधार पर दोषारोपण करना, निंदा करना। आवेदन, ये है नौकरी हेतु पत्र, यानी जो हम फॉर्म अप्लाई करते हैं ना एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो होता है नौकरी हेतु पत्र। एक है निवेदन, ये आवेदन तो वो नौकरी हेतु पत्र जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए आवेदन, उसे आवेदन बोलते हैं। एक है निवेदन, तो ये विनय पूर्वक कथन जैसे आपसे निवेदन है, इस प्रकार। ठीक है, आकार, आकार मतलब साइज फ्रेंड्स, बनावट या डील डोल, यानी उसकी सजावट, उसकी बनावट कैसी है, उसका डील डोल कैसा है वो आकार में आता है। और एक होता है रूप, यानी आकृति या शक्ल, यानी आकृति कैसी है। आकार और आकृति में फ्रेंड्स फर्क होता है। आकार तो किस मतलब कैसा साइज है, और ये स्ट्रक्चर कैसी है, आकृति कैसी है, संरचना कैसी है, शक्ल कैसी है, वो होता है रूप में। एक होता है फ्रेंड्स आचार, आचार होता है व्यक्ति के आचरण, यानी व्यक्ति का जो आचरण होता है वो है आचार। और एक होता है व्यवहार, सामाजिक आचरण। ठीक है, यानी समाज में उसका व्यवहार कैसा है तो वो क्या होता है, वो फिर व्यवहार के अंदर आता है, वो आचार में नहीं आता। ठीक है, आचार होता है व्यक्ति की, यानी खुद का व्यक्तिक रूप से जो आचरण होता है वो आचार में, और जो समाज के रूप में जो होता है वो व्यवहार बोलते हैं ना, उसका व्यवहार कैसा है, बिहेवियर कैसा है। ठीक है, वो बाहरी मतलब समाज की दृष्टि से।
उदाहरण एग्जाम्पल होता है फ्रेंड्स नमूना प्रस्तुत करना, कोई भी कोई चीज़ को मतलब उदाहरण देकर समझाना, यानी नमूना प्रस्तुत करते हुए बताना, वो क्या होता है, उदाहरण होता है। एक होता है दृष्टांत, यानी प्रमाण देना, प्रूफ देना, ऑथेंटिक प्रूफ है, वो क्या होता है, दृष्टांत होता है। अब है फ्रेंड्स उन्नति, ऊपर उठती हुई विकास है, उन्नति है ना फ्रेंड्स, एक मिनट, उन्नति, इसका विलोम होता है फ्रेंड्स अवनति, यानी नीचे आना, और उन्नति होता है ऊपर उठना, ठीक है। उन्नति का है ऊपर उठते हुए विकास, यानी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है और विकास हो रहा है। प्रगति है साधारण विकास है, नॉर्मल विकास होता है प्रगति, मतलब चीज ये भी, प्रगति का मतलब भी आगे बढ़ना और उन्नति का मतलब भी आगे बढ़ना, लेकिन थोड़ा अंतर है कि ऊपर उठते हुए विकास उन्नति, और साधारण जो विकास होता है वो क्या है, प्रगति करना। उपहार, अन्य को दी जाने वाली भेंट, यानी हम किसी को भेंट देते हैं तो उपहार या गिफ्ट, उपहार गिफ्ट ही होता है, तो बोलते हैं अन्य को दी जाने वाली भेंट, हम किसी को कुछ देते हैं तो वो है उपहार में। अब भेंट है बड़ों को दी जाने वाली, तो भेंट हम बड़ों को देते हैं, ठीक है। और ये अन्य कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई विशेष नहीं है, तो उसके लिए है उपहार। कर्तव्य, कर्तव्य ड्यूटी फ्रेंड्स होता है नैतिक बंधन युक्त कार्य, यानी ये उसकी ड्यूटी, यानी ये उसका कर्तव्य हो गया, नैतिक यानी नैतिक रूप से ये उसमें बंधन युक्त कार्य है, ये क्या है, कर्तव्य। एक है कार्य, ये है सामान्य काम। कर्तव्य मतलब होता है ड्यूटी, यानी उसको मतलब उस काम के लिए बंध चुका है, यानी ये उसकी ड्यूटी हो गई, कर्तव्य हो गया उसको पूरा करने का। काम सामान्य काम, ये कोई मतलब नॉर्मल काम होता है ना, वो कार्य मतलब सामान्य काम होता है। तो कर्तव्य और कार्य में विशेष अंतर है फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखो तो, ठीक है। काल होता है समय की सत्ता, यानी काल समय की सत्ता, यानी समय की सत्ता क्या है। एक होता है युग, समय की सीमा, ठीक है। कारण, रीजन, कार्य संपन्न करने हेतु करने का साधन, यानी कार्य संपन्न करने का जो साधन होता है वो क्या होता है, कारण होता है, उद्देश्य होता है, ठीक है। एक है हेतु, हेतु का मतलब उद्देश्य होता है फ्रेंड्स, भी इसी का मतलब ये उद्देश्य बोलते हैं भी, कार्य संपन्न करने, कोई तो मतलब गोल होगा, कोई रीजन, कोई गोल होगा, कोई आपका एम्स होगा, तो वो क्या होता है, कारण, यानी कार्य संपन्न करने का साधन है। और हेतु होता है उद्देश्य। बात एक ही है इसमें कि तेरा क्या, जैसे हमारा कोई न कोई गोल होता है लाइफ में भी, हम ये करेंगे वो करेंगे। गलानी, स्वयं के प्रति अरुचि, यानी स्वयं के प्रति जो किसी में चीज में अरुचि होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, गलानी। एक होती है घृणा, ये दूसरों के प्रति, यानी मुझे उससे घृणा है, यानी मुझे दूसरों से है। और ये गलानी होती है स्वयं के प्रति, जैसे हम किसी चीज में परफेक्ट नहीं है तो हमें अपने आप पर होती है ना कि गलानी हो गई। और दूसरों के लिए जो अरुचि उत्पन्न होती है वो क्या होती है, घृणा, नफरत। चमत्कार होता है फ्रेंड्स आश्चर्यजनक वस्तु, कोई चीज़ हमें अलग सी लगी, मतलब जैसे, तो वो क्या हो गई, जैसे हम सरप्राइज हो गए तो वो क्या होती है, चमत्कार होता है। यानी कोई बोल देते हैं ना कि ये चमत्कार हो गया, तो कोई आश्चर्यजनक वस्तु क्या होती है, चमत्कार। एक है आश्चर्य, अप्रत्याशित घटना या दृश्य पर उत्पन्न भाव, अचानक कोई घटना देख लेते हैं, उस पर जो उत्पन्न भाव होता है वो क्या होता है, आश्चर्य। जैसे हम बोलते हैं ना आश्चर्यचकित हो गए हम, तो ये। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग यहाँ तक ही करेंगे ये, और ये जो भिन्नार्थक शब्द कुछ रह गए ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, क्लास देखने के लिए, और आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। और मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, नहीं हिस्ट्री की तो अभी नहीं बनाई है, ज्योग्राफी, कल्चर और राजस्थान कल्चर, ज्योग्राफी और हिंदी की प्लेलिस्ट बना दी है। मैं उसी हिसाब मतलब से अब ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो आप सभी लोग चैनल से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच गाइज।